guys, welcome to our channel. The new topic started today that is called as phylum Mollusca. Guys, we have seen last period phylum Arthropoda, that is the biggest phylum in the plant kingdom. So maximum organism in the following animals are organized in the phylum Arthropoda. Now we see that the phylum Mollusca, that is the second largest phylum. What is the name? What is the meaning of the name of Mollusca? Mollusca is nothing but soft body animals. Mollusca is nothing but soft body animals. So guys, if you do not subscribe channel, so we will not get notification all these videos. So please subscribe and share the video. Guys, first of all, that is second largest phylum of Animalia. The habitat which the mollusca belongs, that is terrestrial habitat. Aquatic it means marine life, marine organism or freshwater organism. Aquatic, there are two types of organism belong. One is marine, second is aquatic. Freshwater. So guys, organ system level of organization, it means that different organ system are present, just like circulatory system, just like digestive system, just like excretory system, neural system, reproductive system. All these organ system are present in the phylum Mollusca. So we then word is that bilateral symmetry. What is mean by bilateral symmetry? Bilateral symmetry means it can be equal. It can be divided into two equal halves, or it can be divided into two equal parts. That we call as bilateral symmetrical. Symmetry means divide. Is nothing but divide. So then triploblastic. What is mean by triploblastic? There are three germ layers are present at time of very small, just like zygote condition. There are three germ layers are present, that we call as triploblastic organism. And last, coelomate body means true coelom or true body wall is present, that we call as coelomate organism. दोस्तों इस ये सभी का जो है तो इंग्लिश में भी बता चुका हूँ, हिंदी में बताता हूँ. ये तो सबसे बड़ा फाइलम तो नहीं है, सबसे बड़ा फाइलम तो आर्थ्रोपोडा हो गया दोस्तों. ये है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम. इसका मतलब दूसरा सबसे बड़ा क्या है, फाइलम है पूरा का पूरा एनिमल किंगडम के अंदर. ये टेरेस्ट्रियल है, जमीन के ऊपर रह सकते हैं. एक्वेटिक है, कुछ समंदर के पानी में भी रह सकते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब तीन जर्म लेयर इसके प्रेजेंट है. और इसके पास दोस्तों ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. इसका मतलब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम भी इसके अंदर प्रेजेंट रहना चाहिए. और दोस्तों साथ ही साथ वो सिलोमेट बॉडी है. सिलोमेट बॉडी मतलब ट्रू वॉल इसके पास है, ट्रू बॉडी वॉल इसके पास है, इसलिए हम उसको सिलोमेट बोलेंगे. ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट. उसके बाद में इसकी बॉडी क्या है क्या नहीं वो देखते हैं दोस्तों. बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्शियस सेल. कौन सी दोस्तों? कैल्शियम से बने हुए कुछ सेल है जिसको हम बोलते हैं बॉडी. उसकी जो कवर है दोस्तों, फॉर एग्जांपल तुम अगर देखते हो, स्नेल बोलते हैं तुमको. स्नेल के ऊपर जो बहुत ही टनक दोस्तों, बहुत ही हार्ड जो है बॉडी पार्ट्स है, वो क्या है, सेल है. वो सेल किससे बनी हुई थी? कैल्शियस सेल से बनी हुई है. कैल्शियम उसके अंदर, आयंस कैल्शियम मात्रा उसके अंदर रहती है. कैल्शियस सेल एंड अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड. दोस्तों उसका अनसेगमेंटेड मतलब, तो सेगमेंटेड मतलब इक्वल छोटे छोटे डिस्क लाइक शेप में डिवाइड हो जाना. लेकिन इधर क्या है, अनसेगमेंटेड. वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. अनसेगमेंट का मतलब सेगमेंट बना नहीं है. बिना सेगमेंटेड बॉडी, बिना सेगमेंटेड बॉडी के ही क्या है, हेड है, उसके पास मस्कुलर फूट्स है, छोटे छोटे पैर है, मसल्स लाइक पैर है उसके पास, जिसको हम मस्कुलर फूट्स बोलेंगे. और उसके साथ ही साथ क्या है, विसरल हम्प है. विसरल हम्प तो जो ऊपर वाला दिखता है ना, उसको हम विसरल हम्प बोलते हैं. तुमको एनिमेशन में दिखता होगा विसरल हम्प क्या है क्या नहीं. दोस्तों बॉडी जो कवर, बॉडी का कवर किससे बना है, कैल्शियस सेल से बना हुआ है, जो अनसेगमेंटेड है दोस्तों. और उसके साथ ही साथ डिस्टिंक्ट, उसके पास हेड है, मस्कुलर फूट है और विसरल हम्प है. बोलते हो विसरल हम्प तो ऐसा ऐसा करने वाला जाता है ना, इधर से उधर स्नेल वैसे वाला. उसको नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं. सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन. उसकी स्किन कैसी रहती है? अगर तुम सेल को उसको तोड़ के अगर तुम देखना चाहते हो, अगर देखोगे तुमको उसकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट मिलेगी, बहुत ही सॉफ्ट मिलेगी.
दोस्तों उसी बहुत ही सॉफ्ट बॉडी एंड स्पंजी लाइक बॉडी उसकी रहती है, इसीलिए उसको स्लाइमी बोलते हैं। स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स, उस जो भी स्किन है, जो स्पॉन्जी और सॉफ्ट स्किन है, वो क्या बनाती है, वो बनाती है दोस्तों मैंटल बनाती है। क्या बनाती है? मैंटल बनाती है। मैंटल तो सर्कुलर शेप उसके पास स्ट्रक्चर रहते हैं, उसको हम मैंटल बोलते हैं, जिसकी वजह से वो किसी को भी अटैच कर सकता है, किसी को भी पकड़ सकता है, ठीक है, उसको हम मैंटल बोलते हैं। मैंटल किसके ऊपर है दोस्तों? मैंटल है विसरल हम्प के ऊपर मैंटल बनाते हैं। जो भी विसरल हम्प है, ऑक्टोपस के पास दोस्तों बहुत बड़े लंबे लंबे पैर रहते हैं, लंबे लंबे हाथ रहते हैं ना, वो जो भी लंबे हाथ रहते हैं उसके निचले हिस्से को बोलते हैं हम विसरल हम्प। उसके ऊपर छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? मैंटल बोलते हैं दोस्तों। इस मैंटल की वजह से, मैंटल और ये हम्प के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ी सी जगह है, उस जगह को हम मैंटल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैंटल कैविटी बोलते हैं। और इसी मेंटल कैविटी में से फिदर लाइक गिल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसी मेंटल कैविटी में कहते हैं फिदर्स, दोस्तों पर जैसे, पर बोलते हैं ना, जस्ट लाइक गिल्स इसके पास प्रेजेंट रहते हैं। गिल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? तो तुम बोल देना मेंटल कैविटी के अंदर से गिल्स प्रेजेंट रहते हैं। दोस्तों ये मेंटल कैविटी किसके पास रहते हैं? मेंटल और विसरल हम्प के अंदर वाली जगह, जो भी खाली जगह है, उसको हम मेंटल कैविटी बोलते हैं। मेंटल किससे बनता है दोस्तों? स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन से बनता है। इतनी तो बात समझ में आ जानी चाहिए। बॉडी किससे कवर है? कैल्शियस सेल से। वो ये किसके बारे में बता रहा है दोस्तों? ये स्नेल के बारे में बता रहा है। बॉडी किससे कवर है? कैल्शियस सेल। अनसेगमेंटेड बॉडी है, यस सर, अनसेगमेंटेड बॉडी है। क्या क्या है? हेड है उसके पास, मस्कुलर फुट है और विसरल हम्प है। विसरल हम्प दोस्तों इंपॉर्टेंट बॉडी, उसकी बॉडी कैसे है? सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन है जो मैंटल बनाती है। मैंटल किसके ऊपर है? मैंटल्स विसरल हम्प के ऊपर है। दोनों के बीच में स्पेस है, उसको हम मैंटल कैविटी बोलते हैं, जिसके पास फेदर लाइक गिल्स रहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए। दोस्तों इसके पास रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन है। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर इसके पास ऑर्गन सिस्टम रह रहा है तो ऑफकोर्सली उसके पास रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अच्छी तरह से काम करते होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पास क्या है? रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी काम बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता होगा। इसके पास हेड रीजन जो है, ऑक्टोपस का हेड रीजन के पास क्या नहीं, ये स्नेल के पास है दोस्तों, स्नेल के पास है। स्नेल के पास क्या है दोस्तों? समझो फॉर एग्जांपल ये फुट है नीचे वाला, इसके पास ऊपर हम्प रहता है, दो एंटीना रहता है, एंटीना, ठीक ना, एंटीना। ये हेड रीजन के पास, ये हेड रीजन के पास क्या है? एंटीना है दोस्तों। उसको क्या बोलते हैं हम? सेंसरी टेंटाकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसरी टेंटाकल्स। टेंटाकल्स वर्ड तुम इससे पहले कहाँ सुने थे? तुम टेंटाकल्स ये वर्ड तुम हाइड्रा के किसमें सुने थे? फाइलम निडेरिया के अंदर। अगर याद नहीं आ रहा है तो तुम जाके वीडियो नंबर 3 देख सकते हो तुम, जो निडेरिया है। माउथ कंटेन, उसके माउथ के पास फाइल लाइक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रास्पिंग ऑर्गन है दोस्तों, जो खाना खाने के लिए काम करती है, उसको हम रेडुला बोलते हैं। रेडुला बोलते हैं। इसके अंदर नहीं दिखा होगा, एनिमेशन के अंदर दिखता होगा तुमको। माउथ के अंदर एक फाइल लाइक रास्पिंग क्या है दोस्तों? ऑर्गन है, उसका नाम है, फीडिंग करने के काम में आता है, उसका नाम है रेडुला। डायोसियस है दोस्तों, जो इसका डायोसियस का मतलब क्या है? मेल बॉडी अलग हो सकती है एंड फीमेल बॉडी भी अलग हो सकती है। डायोसियस ऑर्गेनिज्म है, ओविपैरस है, मतलब एग्स बनाते हैं, ओविपैरस है, और साथ ही साथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसका मतलब है लार्वल स्टेज आएगी इसके अंदर, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये हो गया दोस्तों पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक बार बताऊंगा मैं, सबसे पहली बात तो ये सेकंड लार्जेस्ट है। दूसरी नंबर बात दोस्तों, ये क्या है? टेरेस्ट्रियल है और साथ साथ एक्वेटिक भी है। एक्वेटिक ऐसे मरीन भी है, फ्रेश वाटर भी है। इसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बायलैटरल सिमेट्री है, सिलोमेट है बॉडी है दोस्तों, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और इसकी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा क्या है? कैल्शियस सेल से बनी हुई है इसकी बॉडी कवर है। और साथ ही साथ दोस्तों उसकी अनसेगमेंटेड बॉडी है, इसकी वजह से हेड है, मस्कुलर फुट है, और साथ ही साथ क्या है? विसरल हम्प। विसरल हम्प के ऊपर मैंटल बनेगा स्किन से, जो सॉफ्ट स्किन से बनेगा। और उसी साथ ही साथ दोस्तों दोनों के अंदर जो भी डिस्टेंस रहता है, जो भी रहता है, उसको हम मेंटल कैविटी बोलते हैं। उस मेंटल कैविटी में से गिल्स बनते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आती है। उसके बाद दोस्तों इसके पास क्या है दोस्तों? रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन में अच्छी तरह से काम करते हैं। और हेड रीजन में
2 टेंटाकल्स रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी टेंटाकल्स बोलते हैं, जो स्नेल के पास रहते हैं। और माउथ कंटेन्स फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, जो खाना खाने के लिए काम आती है दोस्तों, उसको हम रेडुला बोलते हैं। और साथ ही साथ ये डायोशियस ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसकी बॉडी बेबी क्या होती है। और साथ ही साथ ओविपैरस है, इसका मतलब एग बनाते हैं, एग्स लेविंग ऑर्गेनिज्म इसे बोलते हैं ओविपैरस। दोस्तों यहाँ तक पूरा का पूरा हो गया। इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में नीट में बहुत ही बार पूछा जा चुका है और इस साल भी पूछने की संभाव्यता ज्यादा है दोस्तों। इसीलिए इसके एग्जाम्पल्स एकदम राइट तरीके से, एकदम एक्यूरेट तरीके से लिख के तुम याद कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स इतने सारे हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक्स बनाओगे तो तुमको याद नहीं होगा दोस्तों। तुमको थोड़ा सा समझ के तुमको याद करना पड़ेगा। सबसे पहला है अपने पास पिला है। पिला को हम एप्पल स्नेल बोलते हैं, एप्पल की तरह दिखता है, शेप उसका एप्पल की तरह है, इसलिए हम उसको पिला बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एप्पल स्नेल। उसके नाम दोस्तों कॉमन है और थोड़ा सा उसका इंफॉर्मेशन, वो दोनों भी तुमको मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। तो मैच द फॉलोइंग में इससे क्वेश्चन बन चुका है। सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन 4th नंबर से आया, लोलिगो स्क्वाड। ये मैच द फॉलोइंग में बहुत बार देखा गया है दोस्तों, इसलिए इसको तुम फर्स्ट यूनिट के अंदर एग्जाम्पल्स के ऊपर मैक्सिमम फोकस दो दोस्तों। पिला का नाम क्या है दोस्तों, एप्पल स्नेल है। पिनाटाड़ा का नाम है दोस्तों पर्ल ऑयस्टर है, ठीक है, जो जिसके अंदर से मोती निकलता है ना, उसको हम ऑयस्टर बोलते हैं। इसका नाम क्या है, पिनाटाड़ा है, पर्ल ऑयस्टर है दोस्तों। सेपिया है, सेपिया मतलब कटल फिश है इसका नाम, सेपिया। सेपिया भी तुमको नहीं दिया होगा उतना, लेकिन याद रखना पड़ेगा। लोलिगो स्क्वाड, ये तुमको बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और बहुत सारे मॉक टेस्ट में, टेस्ट सीरीज में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखा गया है। लोलिगो स्क्वाड। अपलेसिया, अपलेसिया का नाम सी हेयर है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पेन क्या है, सी हेयर क्या है, सी हॉर्स क्या है, ऐसे बहुत सारे भी नाम तुमको आ जाएंगे दोस्तों। ऑक्टोपस का नाम डेविल फिश है, बहुत ही भयंकर जीव है ऑक्टोपस, देखते हैं ना अपन, डेविल फिश है। ड्यूटेलियम क्या है, ड्यूटेलियम का नाम टस्कसेल है दोस्तों, टस्कसेल जो हाथी की सूंड की तरह दिखता है, इसको हम टस्कसेल बोलते हैं, डेंटेलियम। और चैटोरोप्लूरा इसका नाम है, चेटोन है। ये बहुत सिंपल है अपना करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल्स याद करना पड़ेगा तुमको। एक सिंपल सा मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, एक दिन में एक ही फाइलम करो दोस्तों, एक दिन में एक ही फाइलम होना चाहिए विथ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स पहले रट्टा करो दोस्तों, एग्जाम्पल्स पूरा का पूरा पहले समझ लो, याद करो, कुछ भी करो, बाद में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना। एग्जाम्पल पहले लिखना, बाद में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना दोस्तों। अगर तुमको एनिमल किंगडम ये चैप्टर तुमको बहुत ही स्ट्रांग बनाना है दोस्तों, तो सिंपल बात है, फर्स्ट कभी भी एक दिन में एक से ज़्यादा फाइलम पढ़ने की कोशिश मत करिए। अगर तुम 11th स्टैंडर्ड के हो तो, अगर तुम चैप्टर अभी तक एनिमल किंगडम नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ दोस्तों याद से मेरी बात याद रखो कि कभी भी एक दिन में तुम एक से ज़्यादा फाइलम पढ़ने की कोशिश मत करो। एक दिन में सिर्फ एक फाइलम करो दोस्तों। इसलिए मैं वीडियो में भी सिर्फ 1-2 दिन के गैप में तुमको एक ही वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम रहना चाहिए, वो 2 दिन या रहना चाहिए दोस्तों, पिछले वाला प्रीवियस फाइलम करने के लिए दोस्तों। ये टाइम क्यों, मैं सभी फाइलम 2-3 फाइलम एक वीडियो में बना सकता था, लेकिन ये बात होती है कि इसके एग्जाम्पल्स याद नहीं होते, इसके एग्जाम्पल दूसरे के एग्जाम्पल्स में मिक्स कर दोगे, इसलिए मैं हर एक फाइलम का सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले फाइलम के साथ, जिसका नाम है एकाइनोडर्माटा दोस्तों। प्रैक्टिस करते रहिए, अब स्टडी अच्छी तरीके से चलनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आता है। जितना हम टाइम वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से एग्ज़ाम भी बहुत ही तेज़ी से अपने पास आता है दोस्तों। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए दोस्तों, किसी इधर उधर की बातें, बारिश, कुछ भी किसी भी इन्वायरमेंट का अपने ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों। और स्टडी के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अगर तुम गांव के स्टूडेंट हो तो तुमको बात समझ में आ जानी चाहिए कि बहुत ही गांव के लोग ही क्या करते दोस्तों, मैक्सिमम स्टडी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास हार्डवर्क क्या चीज़ है उनको पता रहता है।
ऐसा बात नहीं है सिटी के लोग नहीं कर सकते, सिटी के लोग भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम दोस्तों क्या है, हार्ड वर्किंग जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी उसके पास एबिलिटी है, वो थोड़ा सा विलेज पीपल के पास रहती है। दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है, समझ में बातें आ रही तो लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो।